बाय बाय। अरे दीदी आप। हाँ, मैं क्यों आ नहीं सकती अपने घर? ए आ गई बेटा तू। हाँ माँ आ गई। और भाभी, तुम कहाँ तैयार हो रखी हो? मेरे आते ही भाग ली। नहीं, हम तो पहले से ही जा रहे थे दीदी, हमें नहीं पता था कि आप आने वाली हो। बहू, तू कैसे जावेगी अब? ये ऐसे अच्छा नहीं लगता ना बेटा कि तेरी ननद घर पर आई और तू अपने घर चली जावे। तू तो है ना, फिर कभी चली जाइए रुकन ते। जी ठीक है, मैं घर पे भाई को फ़ोन कर देती हूँ। अरे माँ, ऐसी भी क्या आफत आ गई जो तूने मुझे एकदम से फोन करके बुला लिया घर पे? क्या ऐसी इमरजेंसी आ गई थी? ए थोड़ी धीरे बोल ले, तेरी भाभी सुन लेगी। तेरी भाभी ना तेरे भाई ने लेकर 3-4 दिन तई अपने घर आ जावे थी रुकन ते। उसने रोकना जरूरी था। मैंने और कोई बहाना मिलिया ना, इस मारी तू है बुलानी पड़ी कि तेरे आए पीछे तो फिर क्यों कर जावेगी। ओह, मतलब मेरा शक बिल्कुल सही था। मम्मी जी ये सब जानबूझ के करती है, पर क्यों? ये तो जानना ही पड़ेगा। ये बहू, वह मेरी बनारसी साड़ी है ना जो तू लेकर आई थी, और एक जो थारी शादी में मैंने मंगवाई थी जरी वाली साड़ी, वो दोनों साड़ी है ना इस्त्री वाले तो दे दिए बेटा। और ज्वेलरी तो मैं आप पे देख लूंगी। बनारसी साड़ी, ज्वेलरी, कहीं जाना है क्या मम्मी जी आपको? ये थोड़े दिन पहले हम तेरी मौसी ने याद कर रहे थे ना, छोटे वाली ने, उसके बड़े लड़के की शादी से। और 10 दिन पहले बुलाई हूँ बेटा। सारी बाण है ना मुड़े इकट्ठे हो जाएंगे, और फिर है ना बिरन के बाद ठा ठा कर लाओगे, इतनी मौज मस्ती करे इकट्ठी हुए पीछे से। तो बस उससे की तैयारी कर रही हूँ बेटा। अच्छा, फिर तो बड़ा मजा आएगा। हाँ हाँ मैं तो सोच सोच के इतनी खुश हो रही हूँ, अब बस ईब दे बस तैयारी करके भाज लूँ। इसी मौके का तो इंतजार था माता जी। मुझे भी तो आपके अरमानों पर पानी फेरना है, जैसे आपने फेरा है, एक नहीं कई बार। अरे माँ माँ जल्दी आओ ना। नीलम को पता नहीं पैर में क्या हो गया। हैं? ईब क्या हो गया? माँ मेरा पैर। एक क्या हो गया बहू पैर में? अरे मोच आ गई मम्मी जी, उठाई नहीं जा रहा बिल्कुल भी। वो मैं तुम्हें बेड पे बिठा देता हूँ। अरे माँ, मम्मी जी मोच आ गई है, अब तो 20 दिन तक पैर भी नीचे नहीं रख सकती हूँ मैं, बहुत दर्द हो रहा है पैर में। 10 से 15 दिन तक? हाँ माँ, तुम्हें अपना प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा। माँ मेरा शहर से बाहर 4 दिन का प्रोग्राम है ऑफिस की ओर से, नहीं तो मैं ही संभाल लेता इसे। कोई बात ना बेटा, मैं ये तेरी मौसी का फोन कर दूंगी। पर मेरा मन तो वहाँ पे ही रहेगा उनके धोरे। मम्मी जी एक एक कप कॉफी बना लाओ ना, बड़ा मन हो रहा है, सर्दी भी हो गई है। हाँ महारानी, लाती हूँ। क्या? क्या कुछ बोला क्या आपने मम्मी जी? ना, कुछ ना, कॉफी ले आऊँ बना के? मैं तो यहाँ बहू की सेवा में लगी हूँ।
वहां सारी बहनें इकट्ठी होकर कितने मजे कर रही होंगी। ये बहू खड़ी कैसे है और किससे बातें करने लगी है? हाँ, ये तो 3-4 दिन के नाम के ऑफिस के काम से बाहर गए हैं और मैं अपना पैर टूटने का बहाना बनाकर बेड रेस्ट पे बैठी हूँ और सासू माँ से सेवा करा रही हूँ। ये सब नाटक था मुझे रोकने के लिए। अरे यार, बड़ी खुश हो रही थी मेरी सासू माँ कि 10 दिन पहले मैं तो अपनी बहन के घर पे जाऊंगी, मैं तो ये करूंगी, मैं तो वो करूंगी। आप जाके दिखाना। बहू, जी माँ जी, आप आ गई? आ भी गई और सब सुन भी लिया। सब सुन भी लिया तो क्या? तो भी क्या मम्मी जी, मैंने भी तो वही किया जो इस घर में होता आया है। क्या कहना चाहती हो? वही माँ जी जो आप समझ रहे हो। जब हम हस्बैंड वाइफ खुश होते हैं कहीं जाने के लिए, आप ये झूठे मूठे बहाने बनाकर हमारी सारी प्लानिंग फेल कर देते हो, तो हमें भी इतना ही बुरा लगता है जितना आज आपको लग रहा है। हर माँ अपने बच्चों को खुश देखकर बड़ी खुश होती है, लेकिन आप तो हम पति पत्नी को खुश देखकर खुश ही नहीं होते। आप हम दोनों को एक साथ ही नहीं देखना चाहते। तो मुझे नहीं समझ में आता आपने अपने बेटे की शादी ही क्यों की थी। बेटा, ये सब तो मैं भी नहीं करना चाहती थी, पर आसपास की औरतों की बातें सुन सुनकर मन में एक डर सा बैठ गया था कि शादी के बाद ना बेटा पराया हो जाता है। मम्मी, आपने दूसरों की बातों पर तो यकीन किया पर अपने बच्चों पर यकीन नहीं किया। सबकी सोच एक जैसी कैसे हो सकती है जब एक हाथ की उंगलियां ही बराबर नहीं हो सकती। तो आपका बेटा आपसे दूर कैसे जा सकता है? अगर आप अपनी बहू को भी बहू ना मानकर बेटी मान लेते तो बेटा तो आपका था ही, बहू की जगह आपको एक बेटी ही मिलती। कुछ टाइम हमें देखते तो हमें समझने की कोशिश तो करते, तो आपको ये झूठ मूठ के बहाने बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तू ठीक कह रही है बेटा, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं भी तो अपने बच्चों को खुशी देखना चाहती हूँ, और जो डर था वो तूने निकाल ही दिया। और रही बेटा दूर ले जाने की बात, तो मैं उसे कहाँ लेके जाऊंगी? मैं तो अपना सब कुछ छोड़ के आई हूँ आपसे, आपके पास। आप मुझे अपनाएं, प्यार दें, मैं आपको उससे कहीं ज़्यादा प्यार दूंगी माँ। अब मेरे पास आप लोगों के सिवा और है क्या? चलिए छोड़िए मम्मी जी, सब कुछ पुराना भूलकर हम एक नई शुरुआत करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा बहू। इसी बात पर खुश हो गया, आप कल ही शादी की तैयारी कीजिए। मैं मौसी जी को पहले ही फ़ोन कर चुकी हूँ कि आप कल आ रही हैं। ये साची बहू, तू बड़ी समझदार है। हाँ साची माँ जी, साची।